बैठक की है क्या? और जितनी ज्यादा बैठक करोगे उतनी में वो उनकी तरफ वो ज्यादा सीटें खींचती जाएंगी क्या? 40 तो इनिशियल हो गया ओपनिंग अकाउंट की, 40 में तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे क्या? अभी आपका और उनका जब हुआ था संबंध विच्छेद क्या, तो कैसी स्थिति बनी थी देखा ही था। और उत्तर प्रदेश का कोई भी अलायंस हो, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है मित्र, उसमें अगर मायावती हैं तो मायावती ही लीड करती हैं क्या? इससे तो कोई ना इनकार कर सकता। वो कांग्रेस के साथ गई नरसिंह राव के समय में, तब भी उन्होंने लीड किया, तब जितेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी उनके पीछे चले। बीजेपी में गई तो कल्याण सिंह सहमत नहीं थे, लेकिन बाकी पार्टी उनके पीछे चली, वही नेता रही। अखिलेश यादव के साथ 19 में अलायंस किया, अखिलेश यादव पीछे, वो आगे नहीं। उनसे छोटी कुर्सी लगेगी फिर सबकी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। जी मैं बताता हूँ अमिताभ भाई, आपने नॉक करने की बात कही तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई महीनों से उनको नॉक कर रही है। नॉक करना दूर, उनके वहां एकदम बिल्कुल माथा टेके हुए। तो क्या आपने प्रशांत पटेल जी से अपने क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि 40 में तो वो रहेंगी, बाकी 40 में तो अपने लोगों को कहां लेकर के जाओगे? क्योंकि रहा सवाल नॉकिंग का है ना, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दिनों से नॉकिंग कर रही है इनके दरवाजे पे, गायत्री जी के दरवाजे पे, बहन जी के दरवाजे पे। तो ये सवाल आपको प्रशांत पटेल जी से पूछना चाहिए कि क्या 40 में उनको नहीं, आपने कहा ना कि देखिए ये सही है कि हमने भी बड़ा दिल दिखाते हुए 2019 में मैंने उनको 38 सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने, और खुद 37 सीटों पर लड़ी थी। तो आपने कहा ना कि 40 में बहन जी कभी समझौता नहीं करेंगे, उनकी कुर्सी बड़ी रहेगी, और उसके बाद बड़े से बड़े नेताओं की कुर्सी उनसे छोटी लगती है क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास रहा उनको से। लेकिन आपने, जैसे आपके सूत्र ने, आपने कहा ना आपकी जानकारी, इसी तरीके से मेरी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल माथा टेके हुए वहां, नॉक करना तो दूर, ठीक है माथा टेके हुए। अब मैं एक उत्तर दे दूं इसका, ठीक, अब रुक जाओ, मैं उत्तर दे दूं, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए विषय। ये बात आप नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते, आपने, प्रवक्ता ने नहीं, पार्टी ने अधिकृत तौर पर लिखित में कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के अधीन काम करती हैं, और 2014 से आज तक समाजवादी पार्टी को हराने की सुपारी ली है उन्होंने भाजपा से। तो भाजपा के अधीन है, बात सुनो भाई, जब भाजपा के अधीन है मायावती तो भाजपा उनकी मत्था क्यों टेकेगी? गलत बात, मतलब अपनी बात को भरोसा नहीं टिकते हो। तीन बार मायावती जी ने ना आपको अभी दीपक रंजन, अब समझदारी से काम करो, या तो ये मत बोलो मायावती बी टीम है, और अगर ये बोल रहे हो मायावती बी टीम है तो भाजपा उनके मत्था क्यों टेकेगी भैया? ये मसला है। इसलिए और एक बात, ऊंची कुर्सी की आई तो एक मैं चित्र दिखाई देता हूं, वो भी वंस फॉर ऑल है, मतलब यूपी की सियासत में ऐसा चित्र शायद ही कभी आया हो, गेस्ट हाउस कांड के बाद से। मैनपुरी में नेताजी के चुनाव में, तकी साहब आप भी सुनो, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, यूपी में मालूम है मुझे, आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो अंदर अंदर, तो आपके लिए भी। मैनपुरी में मायावती जी गई, त्रिपाठी जी आप भी सुन लो, क्या अजीत सिंह जैसों को चढ़ना मुश्किल हो गया मंच पर, लिखते भी जाओ, नोट भी कर लो चाहो तो, क्या जयंत नहीं, अजीत सिंह जैसों को, क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, सब जितने लोग थे सबकी कुर्सी छोटी थी मायावती से, क्या त्रिपाठी जी बोलो सियावत रामचंद्र की जय। हमने देखा मित्र, इसलिए बोल पाते हैं, हमको क्या बताओगे ज्ञान गणित? अपनी कुर्सी में ऊंची लगा लूंगा। अरे कोई मेरे कार्यक्रम में आए, नेताजी के लिए सभा करने कोई आया है, तो मैं ठीक है। और अच्छा चलो इसका भी खंडन कर दूं ताकि दीपक रंजन के लिए आगे के लिए अच्छा रहे, इसका भी खंडन कर दूं, रुक जाता कि साहब, बसपा के उम्मीदवार के 11 सीटों पर ज्वाइंट कैंपेन हुआ था मायावती और अखिलेश जी का। दीपक रंजन जी चेक कर लीजिएगा कि गूगल से, गलत नहीं निकलती मेरी बात। बसपा के उम्मीदवार के यहां भी जब मायावती गई कैंपेन करने तो भी उनकी कुर्सी बड़ी रही, अखिलेश यादव की छोटी। इसलिए ये मत बताओ हमको कि ना हम कोई बात बोलते हैं तो ठोक बजाक बोलते हैं मित्र, ठीक, और ठीक है। और अभी हमने ये तो बताया ही नहीं, लखनऊ में रहने वालों को पता होगा कि टाइम तय था
सीताफल की कद्दू की आइसक्रीम, मैं तो सुना नहीं साली, पहली बार मैंने सुना कि कद्दू की भी आइसक्रीम होती है। कद्दू की आइसक्रीम हाथ में, क्या, और 15 मिनट गेट नहीं खुला, क्या? ये तो मैंने भी बताया नहीं, 15 मिनट गेट नहीं खुला। सैकड़ों कैमरा इकट्ठे हो गए, जलालत हो गई, मलालत हो गई, तब जाके गेट खुला। क्या गलत कहूं तो भैया टोक देना, कहना कि नहीं गलत जानकारी है। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। तकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप फरमाओ। मैं कहना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सुश्री मायावती का सबसे ज्यादा क्रेडिट हो रहा है तो बीजेपी की क्रेडिट में हो रहा है, बीजेपी पार्टी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी कहाँ है, बिल्कुल गायब है, और वो बुरी तरह से चुनाव हारने वाली। पिछली बार सपा के साथ थोड़ी बहुत सीटें आ गई, इस बार उनका पूरा सूबा सही पकड़ है।